साथियों नमस्कार। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं और इनके द्वारा परिवहन विभाग में जो दिल्ली में लोग काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर दिया गया, बड़ा मौका दिया गया, वेतन वृद्धि की गई है और तमाम सुख सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उनके वेतन को बढ़ाया गया है। चालकों का 32,918 किया गया है और परिचालकों का 29,250 किया गया है। क्या यूपी परिवहन विभाग में ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको सामान्य कार्य का सामान्य वेतन नहीं मिलना चाहिए? और भी जो सुख सुविधाएं हैं जिस पे चर्चा है, पूरा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास करिए। यूपी में भी होना चाहिए, यूपी में भी मिलना चाहिए। डीटीसी बसेस दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी डीटीसी की बस फ्लीट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्से से काम पर निकलते हैं, बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। अगर उन्हें मेट्रो स्टेशन तक भी जाना हो तो डीटीसी बस सर्विस मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके माता पिता अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं और इस सब में डीटीसी की बस सर्विस शहर को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीटीसी में कई हजार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज डीटीसी के बस ड्राइवर्स के तौर पे, बस कंडक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी डीटीसी में 4,564 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और 17,850 कॉन्ट्रैक्चुअल कंडक्टर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं इनकी अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर कई डिमांड्स थी। कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर भी गए थे। जब वो स्ट्राइक पर गए तो मेरी और मेरी पूरी टीम से, दिल्ली सरकार के सभी अफसरों से बहुत लंबी बातचीत दिल्ली के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हुई और उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड्स हमारे सामने रखी। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स जो बिल्कुल जायज डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आश्वासन पर डीटीसी की स्ट्राइक को बंद किया और फिर से डीटीसी की बसेस को चलाया कि दिल्ली ठीक तरीके से, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। तो सबसे पहले तो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात पे भरोसा करते हुए पुनः 2 दिन की स्ट्राइक के बाद अपनी सर्विसेज रिज्यूम करी। जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी उनमें से काफी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। सबसे पहली डिमांड जिसकी वजह से ये हड़ताल शुरू हुई थी वो थी सरोजनी नगर में पिंक डिपो का बनना। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से, उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। वो नहीं चाहती थी अपना ट्रांसफर, वो अपने घर के पास के बस डिपो पे ड्यूटी करना चाहती थी। तो मीटिंग के अगले ही दिन तुरंत 20 नवंबर को ही एक आदेश निकालकर पिंक डिपो से जो महिला ड्राइवर्स वापस अपने ओरिजिनल डिपोज पर जाना चाहती थी उनका ट्रांसफर वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया। दूसरा, ड्राइवर्स की और कंडक्टर्स की यह डिमांड थी कि अक्सर उनका ड्यूटी एलोकेशन, अक्सर उनकी जो पोस्टिंग है उनके घर से बहुत दूर होती है। मान लीजिए कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है तो उनकी नजफगढ़ बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है, कोई नरेला के पास रहता है तो उनकी ओखला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है, कोई साउथ दिल्ली में रहता है तो उनकी कंझावला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनकी पोस्टिंग उनके घर से सबसे नियरेस्ट बस डिपो पे होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि एक नई पॉलिसी डीटीसी द्वारा 3 नवंबर को अनाउंस कर दी गई है। सभी डीटीसी के ड्राइवर, इसमें जो ट्रांसफ़र का मुद्दा है ये वाकई अपने यहाँ भी है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में भी ट्रांसफ़र की दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अन्य जगहों पर से आकर और यहाँ गोरखपुर में काम कर रहा है और गोरखपुर के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। कोई बलिया का है, देवरिया में काम कर रहा है, कोई आजमगढ़ का है वो देवरिया में काम कर रहा है, गाजीपुर बनारस के लोग यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये जो दूरी वाला मामला है इसको देखते हुए जिसका घर जहाँ उसके हिसाब से ड्यूटी दिया जाए ज़्यादा बेहतर होगा और ये सुविधा सबको मिलनी चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए कुछ अलग से सुविधा मिलनी चाहिए, रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए जो यूपी परिवहन में भी नहीं है, उसको जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। और योगी से निवेदन है कि कम से कम यूपी को जो है दिल्ली के तर्ज पे काम करें।
क्योंकि दिल्ली हर मामले में आगे है और बेहतर है। आप राज्य सरकार हैं और केंद्र सरकार से बात करके हम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको दिलवाने का प्रयास करें। कुंभ का जो मेला है उसमें वाकई आपने बहुत योगदान किया है, पैसा भी दिया है विभाग के पास, लेकिन उसके बाद भी विभाग के लोगों द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं की जा रही हैं इस समय। फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आती जाएं, जो हमारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल निकाला गया है जिसके तहत सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को इलेक्ट्रिक बस ड्राइविंग में ट्रेन किया जाएगा। चौथा, और डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी, उनका अभी पेमेंट करंटली डेली वेजेस के आधार पर होता है। जो कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें 843 रुपीज पर डे डेली वेजेस के आधार पर मिलता है। तकरीबन उनकी ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से अगर आप एक दिन की छुट्टी भी हफ्ते में मान के चलिए तो उन्हें तकरीबन 22,000 रुपए, जो उनका करंट कैलकुलेशन है वो 21,918, 21,918 रुपए प्रति माह अभी ड्राइवर्स को मिलता है। लेकिन ये जो संख्या, जो अमाउंट है, इसमें उन्हें डीए नहीं मिलता, इसमें उनको ग्रेड पे के साथ जो अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलती। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि उनको एक कंसोलिडेटेड लंप सम दिया जाए रादर दैन डेली वेजर्स के तौर पे रखा जाए। और मुझे खुशी है आज ये अनाउंस करते हुए कि आज मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंचार्ज और डीटीसी की कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के नाते आज इस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। अब ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार से होता हुआ एलजी साहब के पास जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने में डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को 21,918 रुपए से बढ़ाकर उनके अब ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलेगी। कंडक्टर्स पे मैट्रिक्स लेवल 2 में रहेंगे, उनको बेसिक पे 19,900 रुपए, ग्रेड पे 1,900 रुपए मिलेगी और कुल मिला के कंडक्टर्स की मंथली सैलरी जो आज 21,900 रुपए है वो उससे बढ़कर 29,250 रुपए हो जाएगी। जो ड्राइवर्स हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे रहेंगे, उनकी बेसिक पे 21,700 रुपए रहेगी, उनकी ग्रेड पे 2,000 रुपए रहेगी और जो ड्राइवर्स को अभी 21,918 रुपए तनख्वाह महीने में मिल रही थी उसके बदले उन्हें 32,918 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। और ईयर ऑन ईयर जैसे डीए बाकी सारे एम्प्लॉइज को मिलता है वैसे ही डीए अब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को भी मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने पे या हर साल पे जैसे ही भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से डियरनेस अलाउंस अनाउंस होता है सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मिलेगा। इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार के ऊपर 222 करोड़ का आएगा और दिल्ली सरकार जैसे आज तक सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को बेहतर वर्किंग कंडीशंस देने के लिए कमिटेड है, इस पूरे खर्चे का वहन दिल्ली सरकार करेगी। इसका प्रस्ताव आने वाले कुछ दिन में हम कैबिनेट से भी पास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली सरकार डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसी तरह डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स दिल्ली वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जो डीटीसी दिल्ली की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को जिस मेहनत से वो आज तक चलाते आए हैं आगे भी चलाते रहेंगे। थैंक यू। 222 करोड़ जी नहीं, इस पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी पता है कि दिल्ली सरकार तो पक्का कर देगी पर आखिरकार उस पर मोहर एलजी साहब की लगनी है। तो इस प्रक्रिया को भी हमने शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को पक्का करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा पारित कर दिया जाएगा। देखिए, मैं तो एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के आग्रह ही कर सकती हूं, जो दिल्ली सरकार के हाथ में था, जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है, उसने एक यूनानिमस प्रस्ताव, एक रिपोर्ट पास करके एलजी साहब को भेजी है कि जब तक बस मार्शल्स को पक्का करने की पॉलिसी, रेगुलराइज करने की पॉलिसी नहीं आती, उनको जैसे वो
अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार से डिप्लॉयड थे, सिविल डिफेंस एक्ट में वन टाइम एग्जेम्पशन देके उनको बस मार्शल्स के तौर पर रखा जाए। यह प्रस्ताव हमने एलजी साहब को अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले भेजा था। ये बात सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये बात दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की है। डीटीसी बसेज में, क्लस्टर बसेज में मार्शल्स होने से एक आम लड़की, एक आम महिला सुरक्षित महसूस करती है। तो जब दिल्ली सरकार इन सारे मार्शल्स की सैलरी का खर्चा वहन करने को तैयार है, तो फिर यह सवाल है कि क्यों केंद्र सरकार इनको पक्का करने के लिए या पक्का करने से पहले रीडिप्लॉय करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं तो सभी दिल्ली की महिलाओं की तरफ से, सभी बस मार्शल्स की तरफ से एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ सकती हूं कि वो अगर फाइल को अप्रूव करें तो बस मार्शल्स की भी पुनः नौकरी लगेगी और दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। जैसे भी मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।